एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे, खुश होंगे। तो आज है सोमवार और मेरा तीज का व्रत है। तो अभी क्या है कि मैं ये पेटीकोट बना रही हूँ। मेरे पास कल टाइम भी नहीं था, बारिश भी हो रही थी और मैं गई शॉप पे। इधर है एक दो कॉम्प्लेक्स है, तो शॉप पे मैं गई तो उधर मिले ही नहीं जिस कलर का मुझे चाहिए था। तो इसीलिए हमें है कि मतलब थोड़ा मोड़ा हर कुछ आना चाहिए कि कभी अगर इमरजेंसी हो, कभी ज़रूरत हो तो हमें पछताना ना पड़े, हम काम कर सकें। तो रात में मैं सोच रही थी कि सिलाई कर लूँगी, लेकिन रात में भी टाइम नहीं मिला और नींद भी आ रही थी, ज़्यादा रात हो गया था। तो इस टाइम 2-3 दिनों से बहुत सारे काम हो जा रहे हैं और अभी मैं सो करके उठी हूँ। सो करके उठने के बाद बेटी को नाश्ता बना करके मैंने भेज दिया। और क्या है कि बेटी चली गई है, अब उसका एग्ज़ाम, हाफ ईयरली का एग्ज़ाम चल रहा है, तो वो दोपहर में आ भी जाएगी। और पूजा की जितने भी सारी तैयारियां करनी है मंदिर ले जाने के लिए, तो वो सब तैयारियां करनी है। क्योंकि मैं फूल वगैरह जो कुछ भी बाहर से लाना था, मैं सुबह ही जब बेटी जा रही थी स्कूल तभी मैं उसी टाइम में ले करके आ गई। तो अभी सुबह है, लेकिन क्या है कि सुबह सुबह चाय का टाइम होता है ना, तो उस टाइम बहुत लगता है। और सुबह सुबह में हम लोग चाय भी पीते हैं। तो जब चाय नहीं पीती हूँ तो मेरा ऐसे ही मतलब मन लगता है कि बहुत नींद जैसे आ रही थी, मुझे नींद भी आ रही थी। बेटी स्कूल गई तो मैं थोड़ा सा सो गई थी। उठने के बाद टेंशन था कि ये भी करना है, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। तो वही मैं अभी बैठ के सिलाई कर रही हूँ। और हालांकि मैं सिलाई करती नहीं हूँ, ऐसे ही मैंने इसको जिन पे ये मशीन मेरी शादी में मिली थी, ये जो है मशीन। और ये जो इसका पार्ट है, ये जो टेबल वाला लगाने वाला, तो स्टैंड का, वो मैं ले करके आई। एक दिन मैंने सबको देखा तो मुझे शौक था कि मैं भी पैर वाला मशीन चलाऊं, मुझे भी सीखना है, इसलिए मैं ले करके आई थी। मैं चलाने के लिए नहीं, क्योंकि जो भी अटे फटे थोड़े से होते हैं वो सिल लेती हूँ। आता तो सब कुछ है, लेकिन मैं सिलाई नहीं करती हूँ। ये है कि मतलब हमारे पास रहना चाहिए, कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम कर सकते हैं। तो आज ज़रूरत पड़ ही गई है, तो इसलिए मैं ये सिलाई कर रही हूँ। अभी सिलाई कर दूँगी तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि फिर दोबारा मन नहीं करेगा। और फिर हम मेहंदी लगाने के लिए जाने वाले थे बाहर, वो भी मौसम कल ठीक नहीं था, वो भी नहीं जा पाए, तो मेहंदी भी नहीं लग पाई है। और आज जाने का मन भी नहीं, क्योंकि बहुत धूप हुई है। मैं अभी नीचे गई थी, दूध वाला आया था दूध लेने के लिए, तो बहुत वो लग रहा है, बहुत धूप लग रही है, तो नहीं जाऊंगी। देखती हूँ जैसे आता है वो भी थोड़ा ही आता है, जैसे आता है वो भी मैं लगा लेती हूँ। अभी ये देखिए मैंने मेहंदी भी लगा ली है। तो मेहंदी का क्या है कि मैं हल्का ही लगाई हूँ, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, बिल्कुल टाइम नहीं था, बहुत जल्दी जल्दी में मैंने किया है। और ये महावर और ऊपर से पैरों पे मेहंदी लगा रही हूँ। और मैं ये पूरा रेडी हो गई हूँ, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था। मैं घर पे फ़ोन की तो सब लोगों ने बोला कि शाम से पहले ही कर लेना है। और ये देखिए मैं पूरी अच्छे से तैयार हो गई हूँ। तो हमारे तीज में क्या होता है कि जितनी भी सुहागन औरतें हैं प्रॉपर अच्छे से 16 श्रृंगार में रहती हैं, पूरा श्रृंगार करती हैं। तो क्या है कि इतनी जल्दबाजी में ऐसे हुआ ना, मतलब मौसम ने ही धोखा दे दिया कि मैं क्या बताऊं। तो ये मैं जा भी नहीं पाई बाहर, शॉपिंग के लिए भी नहीं जा पाई, फिर मेहंदी भी नहीं लग पाया। तो मैं सब कुछ अपने घर पे ही जैसे जो आता है उतना ही मैंने किया। तो थोड़ा सा अच्छे से मैं मेहंदी लगा सकती हूँ, लेकिन टाइम नहीं था मेरे पास, तो इसलिए मैं उतना ही की। और जल्दी जल्दी मैं बहुत रेडी हो रही हूँ, क्योंकि सब लोगों ने बोला कि बहुत जल्दी ही पूजा करना है, शाम से पहले ही पूजा कर लेना है। तो मैं दोपहर में फ़ोन की थी घर पे, तो उन लोगों ने बताया, तो उसी टाइम से मेरा काम शुरू हो गया। नहीं तो मैं निश्चिंत थी कि शाम को मतलब करना है, तो मैं धीरे धीरे सारे काम करती हूँ, उसके बाद पूजा करने के लिए जाऊँगी। तो जल्दी जल्दी मैं रेडी हो करके पूजा करना भी शुरू कर दिया। तो ये मैं शिव पार्वती मेरे पास थे। तो हमारी जब पोस्टिंग हुई थी तो जो शीशे वाले होते हैं ना, तो उनमें क्रैक आ गया था। तो सब लोग बोलते हैं कि क्रैक हुआ या ऐसे नहीं पूजा करते हैं। तो मैं शिव पार्वती की मूर्ति भी अभी ले कर के आई हूँ और इधर मैं पूजा करती हूँ। तो हमारे तीज व्रत में क्या होता है ना कि पूरे जितने श्रृंगार के सामान हैं वो चढ़ाए जाते हैं शिव पार्वती को, और मंदिर में भी चढ़ाए जाते हैं, और श्रृंगार के सामान हम लोग दान में भी देते हैं।
तो ये देखिए कलश भी मैंने रख दिया, और कलश रखने के बाद दिया, फूल, सुपारी, पान और जितने श्रृंगार के सामान होते हैं, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और मतलब जितने श्रृंगार के सामान होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। और क्या है कि कितने लोग तो जैसे बालू की प्रतिमा बना करके या मिट्टी की, बालू और मिट्टी का मिक्स करके और चंदोवा लगा करके पूजा करते हैं। लेकिन हम क्या है कि हम घर पे शुरू से ही ऐसे ही किए हैं। जब से मेरी शादी हुई थी तो घर पे ही पूजा करके फिर ऐसे ही मंदिर में मूर्ति शिव पार्वती का, और इसके बाद हम मंदिर जाते थे। तो ये मैं सिंदूर लगा रही हूँ। तो आज क्या है कि जो शादी होती है जिस सिंदूर से, सिंदूरदानी से, तो उसी सिंदूर को आज लगाया जाता है। तो वो सिंदूर मेरे पास घर पे है, तो मैं उसमें से थोड़ा सा छोटे से सिंदूरदानी में मैं जहाँ भी रहती हूँ तो उसको लेके चलती हूँ वहाँ पे। और किसी को नहीं भी पता होगा तो मैं बता देती हूँ कि सिंदूरदानी कोई भी हो, अपनी जो सिंदूरदानी होती है, जो शादी हुई है और जो हम सिंदूर लगाते हैं, ये सिंदूर हम कभी बस त्यौहार पे ही लगाते हैं, कभी हमेशा नहीं लगाते। और ऐसे भी नहीं लगाए तो तीज पे ज़रूर लगाते हैं। तीज के दिन वही सिंदूरदानी जो शादी होती है वही लगाते हैं। तो हम मंदिर में ही सिंदूरदानी को रखते हैं। तो कोई भी हम अगर पूजा ये व्रत करते हैं, जो सुहागनों वाली जो व्रत होती हैं, तो उस सिंदूर को हम उस दिन लगाते हैं। तो ये छोटी सी जो डिब्बी है ये मैं हमेशा मंदिर में ही रखती हूँ। और ये पूजा मैं कर रही हूँ, दिया जला रही हूँ। और मुझे हरितालिका तीज का बुक भी पढ़ना है, कथा भी पढ़ना है। तो यहाँ पे है कि पंडित जी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो पढ़ते थे, तो हम लोग ऐसे ही पूजा करने जाते थे तो वो पढ़ते थे, और यहाँ पे हमें खुद घर पे पढ़ना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने पूरा अच्छे से पूजा कर लिया है, जितना मुझसे हो पाया है। भगवान ऐसी शक्ति दें कि हम कर सकें, और जितनी शक्ति देंगे उसके हिसाब से ही हम पूजा करेंगे। जैसे हमारे मतलब कर पाते हैं उतना मैं कर पाई हूँ। अकेले क्या क्या कैसे कैसे करूँ उतना नहीं हो पाता है। हो गए हैं रात, और मैंने पूजा भी कर लिया है, घर की भी पूजा कर ली है, और मंदिर भी मैं गई थी। तो मंदिर क्या हुआ कि मैं घर पे फ़ोन की तो वो लोग बताए कि जल्दी ही 7 बजे से पहले ही करना है। तो मैं चली गई थी मंदिर। तो एक मंदिर गई तो वहाँ पे बंद था, तो फिर मैं दूसरे मंदिर गई, वहाँ से पूजा वूजा करके मैं बहुत जल्दी ही चली आई। और रात हो गई और अभी सोने का टाइम हो गया है, और मेरे आँखों में बहुत ज़्यादा जलन और दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अब अभी सोएंगे, और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी जहाँ रहें अच्छे से रहें, खुश रहें, और भगवान सबकी रक्षा करें। तो ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अब मुझे बोला भी नहीं जा रहा है, प्यास भी बहुत तेज़ लगी है, लेकिन पानी सुबह पीना है। तो अभी हम लोग ऐसे ही सो जाएंगे और सुबह पानी पीना है। और आँखों में बहुत ज़्यादा जलन और दर्द हो रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ, कपड़े चेंज करूँगी और सो जाऊँगी। फिर सुबह उठने के बाद पानी पीना है। तो हमारे यहाँ जो जिउतिया होता है वो नहीं होता है, तो उसके जगह पे ही चने और उड़द होता है, साबुत उड़द, उसी को ही भिगो करके सुबह मॉर्निंग में 4 बजे के लगभग में, सूर्य भगवान उगने से पहले ही उसको मतलब पानी से ऐसे पिया जाता है। वो दांतों में नहीं लगने चाहिए, वो ऐसे मतलब पानी से घोट लेना है। तो वो करना है। और अब चलती हूँ, सोती हूँ, क्योंकि और बेटी की भी कल छुट्टी है, तो कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा लेट से ही उठेंगे। पहले तो सुबह उठ करके पहले जो पानी वाला जो नियम है वो करके, इसके बाद फिर हम सो जाएंगे। फिर देखते हैं कब काम होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट।